नमस्कार। आज मैं आपको पद्मिनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, चाहे जिस नाम से भी पुकार लीजिए, श्री कृष्ण और श्री विष्णु के भक्तों के लिए यह महीना किसी बड़े पर्व की तरह होता है। इस मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी हर साल नहीं आती है, बल्कि यह अधिक मास के साथ ही आती है। इसलिए इसे पुरुषोत्तमी एकादशी या अधिक मास एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। किसी भी तपस्या, अनुष्ठान, यज्ञ, कन्यादान और व्रत आदि को करने से मिलने वाले फलों के समान ही फल इस एक व्रत को करने से मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा था कि पद्मिनी व्रत को मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इसके अलावा पारिवारिक कलह, आर्थिक और शारीरिक समस्या भी इस व्रत के प्रभाव से दूर होते हैं। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दशमी तिथि को शाम से पहले एक समय का सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपना मुख अच्छे से साफ करके रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। हो सके तो उनके समीप ही सोएं। एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठें। उठते ही मन में भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। वैसे तो इस दिन तीर्थों में किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है, पर ऐसा अगर संभव ना हो तो पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। फिर पूजा स्थल को साफ करें। गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करें। फिर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा के फिर वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास राधा कृष्ण की प्रतिमा हो तो आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। वहीं पर गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। आप खुद एक मोटे आसन पर बैठ जाएं। फिर दीपक जला के हाथ में जल या तिल और फूल लेके अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने व्रत का संकल्प लें। साथ ही भगवान विष्णु से व्रत के सफलतापूर्वक पूरा होने की प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना भगवान से कहें। फिर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा ओम गण गणपताय नमः बोलते हुए करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की करें। सबसे पहले शुद्ध जल का छींटा देते हुए उन्हें स्नान करवाएं। फिर कच्चे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से बने पंचामृत में तुलसी दल डाल के स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। पीला वस्त्र अर्पित करें या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। फिर हल्दी, केसर या पीले चंदन से तिलक करें। केवल हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं, अपने भी लगाएं। फिर फूल, तुलसी के पत्ते अर्पित करें। नारियल पे कलावा बांध के तिलक लगा के अर्पित करें। उन्हें मौसमी फलों, पंचामृत का भोग लगाएं। उन्हें किसी भी चीज का भोग लगाएं, तुलसी दल डाल के ही लगाएं। जब एक से ज्यादा तुलसी के पत्ते इकट्ठे होते हैं तो उसे तुलसी दल कहते हैं। तुलसी दल डाल के ही जल पीने के लिए अर्पित करें। भोग लगाते समय बोले, हे जगदीश्वर, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार रूपी सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ भोग को स्वीकार करें। फिर दक्षिणा अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें। हाथ में तिल फूल लेके पद्मिनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुने। आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का पाठ करना भी अति उत्तम माना गया है। पर निर्जल व्रत पूरी तरह स्वस्थ ही रखें।
अगर आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं तो ये व्रत जलिया या फलाहार रखें, अन्न का सेवन नहीं करना है। मान्यता है कि आज के दिन जितना ज्यादा दान, पूजा पाठ, त्याग किया जाए, भगवान विष्णु उतनी अधिक संपन्नता अपने भक्त को देते हैं। अधिक मास में आने वाली इस एकादशी का फल भी अधिक ही मिलता है। समय हो तो इस दिन सुबह या शाम मंदिर जरूर जाएं। अपने जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। पूरा दिन मन ही मन भगवान का मंत्र बोलते हुए स्मरण करते रहें। दिन में सोना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाएं। शाम को दीपक जला के भोग लगा के भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ आरती करें। फिर तुलसी माता के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। फिर हाथ जोड़कर तुलसी माता से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। रात में भगवान के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। इस दिन रात के हर पहर में भगवान की पूजा करने का बहुत महत्व है। प्रत्येक पहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें। जैसे पहले पहर में नारियल, दूसरे में बेल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में नारंगी और सुपारी आदि। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ, चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। पर चारों पहर में पूजा जागरण करना संभव ना हो तो मध्य रात्रि तक जरूर करें और जमीन पर ही सोएं, बेड पर नहीं। सोने से पहले भगवान से क्षमा याचना करें कि उनसे भूल से कोई भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। सूर्य उदय होने से पहले उठें, स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दें, तुलसी माता को जल दें, भगवान की पूजा करें। व्रत की सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद करें। चावलों से बनी किसी भी चीज का भोग लगाएं। फिर ब्राह्मण को भोजन करवा के दान दक्षिणा दें। किसी गरीब को भी भोजन करवा के दान दक्षिणा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए दान करें। फिर खुद जल और अन्न तुलसी के पत्ते डाल के ग्रहण करें। सात्विक भोजन ही करना है। अब मैं आपको इसके नियमों के बारे में बताती हूँ। सुबह शाम की पूजा में साफ सुथरे कपड़े पहने। एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, एक दिन पहले तोड़ के रख लें या फिर तुलसी के गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर ही प्रयोग करें। चावल भूलकर भी ना खाएं। व्रत नहीं रखते तो भी एकादशी पर नहीं खाने चाहिए। एकादशी वाले दिन सफाई करते वक्त ध्यान दें कि सूक्ष्म जीवों की हत्या ना हो जाए या दशमी तिथि को संध्या से पहले अच्छे से घर साफ कर लें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत ना कर सके उन्हें अपने खान पान और व्यवहार में सात्विक रहना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहें। जितना हो सके मौन रहें ताकि मुंह से कोई गलत बात ना निकले। कांसे के पात्र, गोभी, बैंगन, सीताफल, शलजम, गाजर, टमाटर, सरसों का तेल, पालक, शहद, उड़द की दाल, चने, मसूर की दाल, नमक, हल्दी का इस्तेमाल ना करें। बाल धोने नहीं, कटवाने नहीं, दाढ़ी नहीं बनानी और तेल नहीं लगाना चाहिए। जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, पान नहीं चबाना और चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के घर का भोजन और बाहर का बना हुआ भोजन ना ग्रहण करें। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, दूध, दही, आलू, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगा के तुलसी दल डाल के ही ग्रहण करें। एकादशी वाले दिन ब्रश और लकड़ी का दातुन नहीं करना। नींबू, जामुन, आम के पत्तों से कंठ साफ करें। पत्ते तोड़ने नहीं हैं। जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं उनका ही प्रयोग करें। अगर ये ना हो सके तो पानी से 12 कुल्ले करें। अब मैं आपको सुख समृद्धि के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या पैसे से संबंधित कोई समस्या है तो पद्मनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर
पूर्व दिशा की ओर मुख करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। दूसरा है पद्मिनी एकादशी के दिन गरीब और असहाय लोगों को फलाहार करवाना चाहिए, साथ ही उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। तीसरा है धन की दिक्कत को दूर करने के लिए अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी के दिन विष्णु जी का केसर घुले हुए दूध से अभिषेक करवाना चाहिए। चौथा है पद्मिनी एकादशी के दिन दूध से बनी मखाने की खीर में तुलसी दल डाल के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सबके जीवन की सब दुख तकलीफें दूर हो जाएं। धन्यवाद।